बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैपेसिटर इन सीरीज देखेंगे। इससे पहले हम कैपेसिटर इन पैरेलल देख चुके हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है। कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज व्हेन दे आर चेन्ड टुगेदर इन अ सिंगल लाइन। The charge stored by a plate of N1 capacitor must have come from the plate of adjacent capacitor. Therefore, capacitor connected together in series must have same charge Q. ये important point है। अब कैपेसिटर इन सीरीज होते क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ कैपेसिटर हैं। इससे पहले हमने देखा था कैपेसिटर पैरेलल कनेक्ट थे। अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, और सीरीज में कनेक्टेड से मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पर ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, और ये मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं, C1, C2 एंड C3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसमें यहाँ वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो अब होगा कि यहाँ से वोल्टेज अप्लाई वो इधर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, नेगेटिव ये जाएगा, और ये इसको जाके यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कर देगा, इसको जाके यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर देगा, और फिर कैपेसिटेंस जैसे हमने से पहले कैपेसिटर में देखा, और ये प्लेट चार्ज होगी नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज होगी पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर पॉजिटिव होने से ये रिपेल करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, वो इधर होगी नेगेटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट्स अगर मैंने यहाँ पे पास किए थे, तो ये 10 वोल्ट जब यहाँ पे पास हुए हैं, तो ये वोल्ट इस पूरे टोटल सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी तकसीम हुआ है, यानी कुछ इसमें यहाँ पे चला जाए, कुछ यहाँ पे होगा, उसी तरीके से पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है, नेगेटिव यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये आपस में तकसीम होगा, लेकिन इसमें जो चीज तकसीम होगी वो क्या, वोल्टेज तकसीम होगा, यानी टोटल वोल्टेज जो होगा मेरा साल के, तो अगर वोल्टेज जो है मैं अगर इसको यानी यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज मेरा V2 होगा, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज 3 होगा। जो टोटल वोल्टेज इस सर्किट में होगा क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी टोटल अगर 10 था तो थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें और थोड़ा इसमें ये चलेगा। और ये किस चीज पे डिपेंड करता हुआ, वो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटेंस इक्वेशन है वो क्या है, Q जो होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और Q इज इक्वल टू CV होता है, और C क्या है, ये आपका Q और V है। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी कैपेसिटेंस बढ़ेगी अगर वोल्टेज कम होगा। तो कहने का मकसद है इन सारे कैपेसिटर C1, C2, C3 की कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है कि इन पे कितना कितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें जो कह सकते हैं बात वो ये है कि टोटल वोल्टेज जो होगा इस सर्किट में क्या होगा, वो ये होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इस इक्वेशन के अंदर हम V की वैल्यू को निकालना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम V लिखेंगे और Q और C कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कहा क्या, कैपेसिटर्स कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज मस्ट हैव सेम चार्ज Q। तो Q चार्ज सेम क्यों है, यानी इसमें भी Q है, C2 में भी Q आ रहा है, यानी ये Q1, Q2 और Q3 और Q3 ये क्या है, सब बराबर हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप कैपेसिटर्स को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, ये चार्ज होता है और फिर ये पॉजिटिव इसको चार्ज करता है और फिर इसको चार्ज करता है, तो चार्ज यकसा तकसीम होता है। सही है, सेम चार्ज तकसीम होता है। ये कैपेसिटर आपस में एक दूसरे को चार्ज करना शुरू करते हैं, जिसमें आप होता है ना, ये पॉजिटिव होता है और फिर ये नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें पहले कैपेसिटर में पड़ा, और फिर ये नेगेटिव है रिपेल करता है पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव, और सब ये जो पूरी टोटल कहानी है, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर तीसरा कैपेसिटर, ये सब से क्या होता है, चार्ज सारे के सारे सेम होते हैं। तो हमारे इस केस में हम कह सकते हैं कि V1 अगर हमें निकालना है तो चार्ज तो सेम है, तो C की वैल्यू क्या होगी, C1 हो जाएगा, तो V2 क्या होगा, ये Q ओवर C2 हो जाएगा, और V3 क्या होगा, ये Q ओवर C3 हो जाएगी। आइए अब इसको हम प्लेस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या, Q और C1 प्लस
Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3 और V की वैल्यू क्या है, Q ओवर C है। अब हम क्या करेंगे, हम Q को कॉमन ले लेंगे, क्यों तीनों में कॉमन है, तो ये क्या होगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 हो गया। और ये आपका Q Q कट गया, तो 1 ओवर C क्या आया, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर, तो ये में हो गया 1 ओवर C3। तो ये होगी कैपेसिटेंस टोटल। अगर आपको मालूम करनी है अपने सर्किट में, तो ये आपकी कैपेसिटेंस की इक्वेशन बनेगी। अब आइए हम सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं किस तरीके से ये बात ज्यादा समझ में आए। आइए फिर सिमुलेटर की तरफ चलते हैं। तो आइए फिर सिमुलेटर में देखते हैं कि अगर हमारे पास सीरीज में कैपेसिटर लगे हों, तो हमारे पास ये कैपेसिटर C1 है। आइए दो कैपेसिटर C1 में लगाते हैं, ठीक है, सीरीज में लगाया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बैटरी सप्लाई वोल्ट सप्लाई करते हैं, और ये हमने वोल्ट सप्लाई कर दिया, ठीक है, वोल्ट हमने सप्लाई किया। तो आइए अब देखते हैं, ये बल्कि इससे पहले ऐसा करते हैं कि हम पहले सिंगल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कितना चार्ज इसमें स्टोर है, टोटल कैपेसिटेंस देखते हैं, वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है, और ये हम इसको अब वोल्टेज देते हैं। तो ये हम टोटल कैपेसिटेंस इस वक्त जब हमारे पास एक कैपेसिटर है। आइए वोल्ट चेक करते हैं। तो ये टोटल वोल्ट इस वक्त। अब आइए हम दो कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, ये हम दो कैपेसिटर सीरीज में लगाया हमने। अब जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगाए तो आपने क्या चीज नोट की कि कैपेसिटेंस कम हो गई। अच्छा, इससे पहले एक और चीज जाके देखते हैं कि हम जो चार्ज स्टोर हो रहा है ना, इसको भी यहां रख लेते हैं, और फिर दोबारा जाते हैं हम दो सीरीज में लगाते हैं। और दो कैपेसिटर सीरीज में लगाए तो क्या हुआ, पहले चार्ज किया था इतना स्टोर था, अब मैं इतना किया तो क्या इतना हो गया, टोटल चार्ज इतना स्टोर हो गया। और वोल्ट देखते हैं, इसके पैरेलल के दरमियान देखते हैं 0.75 है, ठीक है, और इस कैपेसिटर के दरमियान देखते हैं ये 0.75 है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज को हम करना चाहें तो टोटल चार्ज कितना हुआ C1 का, ठीक है, वो क्या हुआ, टोटल चार्ज जो स्टोर होगा, टोटल C1 में जो स्टोर होगा C2 में जो स्टोर होगा वो क्या, वो सेम होगा। आइए अब तीन सीरीज में लगाते हैं। अब इसमें हम वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है, अब इसमें वोल्टेज डिफरेंट आ रहा है, यानी वोल्टेज है टोटल वोल्टेज 0.5 है, ठीक है, 0.5 क्या मैंने यहाँ चेक किया 0.5, ये क्या 1 हो गया ये टोटल। अब इसको यहाँ चेक किया मैंने, तो बस कितना हुआ 0.5, टोटल कितना हुआ, टोटल वोल्टेज क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 0.5 यानी 1.5 हो गया, ठीक है। जितने हम कैपेसिटर सीरीज में लगाते हैं तो इससे होता है क्या है, अगर हम टोटल कैपेसिटेंस अगर हम देखें, अब पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त क्या है, कैपेसिटेंस इतनी है और चार्ज स्टोर्ड इतना है, दो लगाए तो क्या हो, कैपेसिटेंस कम हो गई, चार्ज कम हो गया, तीन सीरीज पे गया तो कैपेसिटेंस और कम हो गई और चार्ज और कम हो गया। लेकिन ये कम चार्ज क्या है, ये टोटल चार्ज है, ये C1 C2 C सब में बराबर है। कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटेंस कम होती है, और जब कैपेसिटर्स को पैरेलल लगाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ती है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और हम सबके वोल्टेज को सम करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये टोटल वोल्टेज आ जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सब कैपेसिटर्स के अंदर वोल्टेज सेम होता है। हम अपनी इस ऑब्जर्वेशन से अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी।